लाला को शक्ति किसी ने ना दिया है। तो वार पंडित कहा जाता है। माता सरस्वती भी सुनने आ जाती है। हाँ, तो खूब आनंद लुटाया है बाल लीला में, भगवान ने सबको आनंदित किया है। बाद में फिर ब्रह्मांड घाट पर जाकर के ठाकुर जी ने मिट्टी खाने की लीला भी दिखाई है। अब बलदाऊ ने जैसे ही जाकर के माता से कहा कि सुनो माता, ये तेरा लाला है ना, ये बड़ा उद्यमी हो गया है, ये वहां जाकर के मिट्टी खा रहा था। हाँ, दूध मक्खन की कमी है क्या हमारे घर में जो मिट्टी खा रहा था? माता ने कहा कि सुनो सुनो, लाला को खोजे बुलाया, फिर बोले कि तूने मिट्टी खाई? बोले बिल्कुल नहीं। कान को पकड़ करके माता बोली कि जरा मुंह को दिखा। और जैसे ही भगवान ने मुंह को खोल कर दिखाया है तो माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भी करा दिया है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। ये तो देख करके माता बेहोश हो गई थी। तुरंत माया का असर लिया है भगवान ने, और माता की स्मृति में जो चीज़ दिखी थी, ये जो चीज़ थी, उसको तुरंत ही विस्मृत किया है भगवान ने। अभी से हमको भगवान समझ गई तो फिर तो हमको माता जैसी प्रेम न मिल पाएगी। अभी हमको तो बहुत सारी लीलाएं करनी है यहाँ पर। इसलिए भगवान ने तुरंत ही माया का आवरण डाल दिया माता के सिर के ऊपर में, क्योंकि प्रेम जो है माता यशोदा खूब करती है इनको। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के ठाकुर जी रिझने वाले नहीं हैं। और जैसा प्रेम माता यशोदा करती है वैसा प्रेम तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हम तो प्रेम जो करते हैं ना, हम क्या कहें महाराज, हम तो पहले रीति रिवाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। पानी ऐसे देना है, हमारे पिताजी ऐसे पानी देते थे तो हम भी वैसे ही पानी देते हैं। पिताजी ने जिनको गुरु बनाया, हम भी उनके बेटे को गुरु जी बनाते हैं। हम रीति रिवाज के चक्कर में पड़ के न जाने कैसी कैसी गलतियां करते हैं। प्रेम तो हम कर ही नहीं पाते। एक जगह ऐसा हुआ, ये रीति रिवाज के बारे में मुझे एक कथा याद आती है। एक जगह ऐसा हुआ कि एक यजमान जो है हवन कर रहा था, हवन कार्य संपादित कर रहा था, तो उसके घर में उन्होंने पाला था एक बिल्ली। उस बिल्ली ने बच्चा दिया था, 3-4 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। अब बिल्ली के बच्चे तो यहाँ से वहाँ बदमाशी करते ही हैं। प्रेम से बोली ना, श्री राधे। अब माताएं जरा व्यथा कम करेंगी तो हम कथा सुनाएं। आप सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है तो फिर हमारा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है। फिर कथा में हम भी व्यथा को ही सुनाते रह जाएंगे। फिर ये ना बोलना कि पंडित जी क्या सुना के चले गए। कृष्ण कथा सुनाए थे, शिव कथा सुना के चले गए। अंते मति सा गति, नीचे गति सोही गति। कहने का भाव केवल यही है कि अब बिल्ली के बच्चे जो हैं बड़े परेशान कर रहे थे। यजमान हवन में स्वाहा स्वाहा कर रहा था। जब वो बिल्ली का बच्चा आ जाता, सांकला को छूने लगते या कोई दूसरे किसी पानी को छूने लगते, प्रसाद चढ़ा इसको छूने लगते, तो वो क्या करता यजमान? दूर भगाने का प्रयास करता। बिल्ली या कुत्ते के बच्चे घर में पालने नहीं चाहिए बंधुओं। कुत्ते के बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, कुत्ते को तो बिल्कुल ही नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल ही मना किया गया है शास्त्र में। गौ का पालन करो, ये अच्छी बात है, लेकिन कुत्ते का पालन करोगे तो आपको उसी की योनि में जाना ही पड़ेगा। अगले जब भी आप यहाँ से छोड़ के जाओगे तो अगली योनि आपको कुत्ते की योनि मिलेगी। ये व्यासपीठ से बैठ के बोल रहा हूँ आप सबको। एक बार कुत्ता का शरीर यदि ब्राह्मण के शरीर को छू जाए, ये धोती पहना हुआ मैं, ये धोती को भी छू जाए ना तो ब्राह्मण देवता को तुरंत जनेऊ को बदलना पड़ता है। इतना अपवित्र माना गया है कुत्ते को। हाँ, रोटी बचती है तो घर की रोटी जरूर उसको दान करो, खिलाओ पिलाओ बढ़िया। लेकिन घर में पाल करके आप जो बेड में चढ़ाते हो, सोफे में चढ़ाते हो, गाड़ी में घुमाते हो, उसको खूब गले लगाते हो अपने बेटे के जैसे। एक रायगढ़ में पूजा करने गया था, सेठ जी बोल रहे थे, मैं जैसे ही अंदर घुसा तो एक छोटा सा टॉमी रखा था उसने, वो आकर के पैर चाटने लगे। मैं बोला कि ये डर गया मैं, तो बोले कि बिल्कुल नहीं महाराज, चिंता मत करो, ये आपको पहचान रहा है, सूंघ रहा है आपको। मैं बोला कि ये वेरीफाई कर रहा है मेरे को। मैं बोला कि ये क्या करवा रहे हो? बोले कि ये ऐसे पहचान करता है, उसके बाद आपको भौंकेगा नहीं। मैं बोला कि ले भाई पूजा करना है, कुछ दक्षिणा मिला है, उसी के लिए तो आया हूँ, ये करके जाऊँगा। सूंघने दे भाई कुत्ते को। अब यहाँ कहाँ धोती बदलूंगा मैं, कहाँ नहाऊंगा। अंदर में पूजा पाठ किया तो और कमाल हो गया। जैसे मैं सेठ जी को फूल दिया हाथ में, बोले कि लो सेठ जी चढ़ाओ। मैंने कहा कि गणेशाम्बिकाभ्यों नमः समर्पयामि। तो जैसे उसने फूल चढ़ाया, बोले पंडित जी सुनिए तो, आपने मेरे बेटे को फूल ना दिया। मैं बोला आपका बेटा कहाँ है? बोले ये जो बैठा है।
ले कमाल की बात हो गई यार, बोला तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, मेरे से बड़ा है, और उसको बेटा ना बोल के इसको बेटा बोल रहा है। और उसके हाथ में मैंने फूल दिया गेंदे का, तो वो कुत्ते जो है उसको पकड़ा के उसकी घर वाली उसको गणेश भगवान में फूल चढ़वा रहे। तो ऐसा भी होता है। ऐसे मोह ना किया करो कुत्ते से। कितना अपवित्र माना गया है। सुअर को भी इतना अपवित्र नहीं माना गया है जितना कुत्ते को माना गया है। तो कुत्ते पालना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अंते मति सा गति, जैसी आपकी मति होगी आपको गति वैसे ही मिलेगी। कहने का भाव केवल यही है कि अब बिल्ली के बच्चे जब परेशान करने लगे उस यजमान को, तो उसने क्या किया, ये विघ्न डाल रहे हैं बार बार हवन करने में, तो उसने बिल्ली के बच्चों की इकट्ठा किया और एक टोकरी में ढक दिया। कहाँ पर? हवन कुंड के पास में। बोले महाराज अब पूजा कराओ, अब कोई टेंशन ना होगा। पंडित जी पूजा कराए। कई वर्षों के बाद उनका बेटा, उस यजमान का बेटा पूजा करवाया। पंडित जी आए, पूजा करवाए, हवन आदि कार्य हो रहा था, तो फिर एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। वो बच्चे भी ऐसे परेशान करने लगे। उसने फिर वैसे काम किया। बोले कि महाराज हमारे पिताजी तो इन बिल्ली के बच्चों को ऐसे ढक देते हैं टोकरी में और फिर पूजा पाठ करते हैं। वो भी इसने ढक दिया। अब ऐसा हुआ कि उस यजमान का नाती, अभी तो बेटे ने पूजा किया, उसका नाती जब पूजा करने को तैयार हो, बोले कि बेटे का नाती का जन्मदिन है, तो नाती के जन्मदिन में भगवान ने हमको तो खूब आशीर्वाद दिया है महाराज जी, तो ऐसा करिए कि इस बार भी आप सत्यनारायण का कथा करवा दीजिए, छोटा सा हवन करवा दीजिए। पंडित जी गए हवन करवाने के लिए, तो जब उस समय भी एक बिल्ली का बच्चा आया, तो वो छोटा सा जो उसका पोता था ना, जो पूजा में बैठा हुआ था, वो उठा तुरंत और दौड़ कर गया, घर से एक प्लास्टिक की टोकरी लाया और उस बिल्ली के बच्चे को ढकने लगा। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है भाई तू? बोले महाराज आप जानते नहीं हैं, 3 पीढ़ी से चल रहा है हमारे घर में। बोले क्या चल रहा है? बोले रिवाज है, जब भी हम हवन करते हैं ना तो बिल्ली के बच्चे को टोकरी में ढकते हैं। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने ढका था, फिर मेरे पिताजी ने ढका था, और मैं भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। तो बिल्ली के बच्चे को जब तक नहीं ढकेंगे हम हवन नहीं कर सकते घर में। तो ऐसी रूढ़िवादिता जो आप लोग रखते हैं ना, आपको ही संशय में डालने वाला है सब रूढ़िवादी विचारधारा। प्रेम से बोलिए ना सीधा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप रीति रिवाज के चक्कर में ना पड़े, आप भाव से भजे ठाकुर जी को, प्रेम से सेवा करें, तो ठाकुर जी आपके सामने प्रकट होकर के आपके दिए हुए भोजन को, हविष्यान्न को आरंभने लगेंगे। सच में मानिए, कभी कभी छोटे छोटे बालक भी बड़े कमाल के काम कर जाते हैं बंधु। एक जो माता है अपनी बहू को बोल रही है गोकुल में कि सुनरी, ऐसा है कि तू जाएगी ना पानी भरने के लिए, तो उस कदम के वृक्ष के जब पानी भर लेगी ना घाट पे, तो घाट में इधर उधर देखना मत। बोले क्यों? बोले ऐसा है कि घाट पर इधर उधर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं वो छलिया दिख जाता है और छलने लगता है। उसके नैन जो है ना बड़े जादू वाले हैं, उसको देखना मत, बिल्कुल सीधी नजरों से। बोले ठीक है। और जब पानी भर लोगे ना मटके में और जब लाओगे ना घर की तरफ, तो कदम के वृक्ष के ऊपर में नजर मत डालना। बोले क्यों? क्योंकि कदम के वृक्ष के ऊपर में नजर डालोगे ना तो उसके ऊपर में बैठा रहता है वही कारी नजरों वाला, वो सांवला सरकार बैठा रहता है। और वो बैठा रहता है ना, तो फिर उसको जैसे ही देखोगे ना तो उसकी आंखों की काजल की बूंदें टपकती हैं और वो तुम्हारे आंखों में पड़ जाती है। और जिसकी भी आंखें में पड़ी है फिर वो उसका दीवाना हो गया है। तो तू ऊपर जो बिल्कुल मत देखना। ठाकुर जी को जिस दिन देख लोगे ना उसके नजर दीवाने हो जाओगे। जितनी यहाँ गोपियाँ हैं, जितनी नई नई बहू है, सब दीवानी होकर के भटक रही है उस लाला के। तो तू भी बस दीवानी मत होना। तू हमारे घर की बहू है ना, तो नई बहू जो है बिल्कुल जाती, घूंघट यहाँ से यहाँ तक डाल करके पानी के मटके को अपने सर में लग के आती। लेकिन ठाकुर जी तो छोटे हैं, नीचे में जा करके देख लेते। बोले ऊपर से ही काजल थोड़ी टपकता है, नीचे से भी हम छटका देंगे। प्रेम से बोले ना सीधा राधे। खूब लाला जो है अपनी बाल लीला का आनंद ले रहे थे। एक बार की बात है, माता यशोदा जब दही बिलो रही थी तो उनके पास गए ठाकुर जी और उनसे कहने लगे तोतली भाषा में कि माता माता सुन, मुझे दूध पीना है। बोले कि हाँ हाँ मैं अभी निकाल रही हूँ, दूध की रोटी हूँ, गर्म हो रहा है, जरा चूल्हे पे उसको देती हूँ। बोले ना 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 ना, हमको तो आपका दूध पीना है। ना चाहते हुए माता यशोदा अपने गोद में रख करके लाला को दूध पिलाती है। फिर बोलते हैं कि देखो अभी हमको ना मक्खन खाना है, मिश्री खाना है।
तो माता कहती है कि सुनो, हम तो निकाल के रखे हैं तुम्हारे लिए कि लाला हमारा उठेगा तो मक्खन मिश्री का भोग लगाएगा। बोले ना ना ना, हमको तो ताज़ा वाला ही चाहिए। बोले ताज़ा में लें, टाइम लगेगा, थोड़ा निकाल तो रही हूँ, थोड़ा मेहनत करने दे, उसके बाद फिर दूंगी। बोले ना, अभी चाहिए हमको। बोले कमाल हो गया, काम तो करने दे। क्योंकि सेवा का भी अलग अलग नियम होता है बंधुओं। और माता यशोदा जो है सेवा कर रही हैं तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा कर रही हैं। मन से ठाकुर जी के लिए क्या बना रही हैं? मक्खन निकाल रही हैं। मन में उन्हीं का भजन कीर्तन चल रहा है। वाचा यानी कि भाषा में, अपने मुख में जो है वो हमेशा ठाकुर जी के नाम का ही गुणगान करती है। कर्मणा, कर्म भी कर रही हैं, दही भी लो रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, तो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। तो माता यशोदा कहीं ना कहीं हम सबको संदेश देती है कि भक्ति हो तो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों रूप में। इसमें अगर आप सेवा में कमी कर देते हैं तो ठाकुर जी फिर रिझेंगे नहीं आपकी सेवा से। इसलिए माता यशोदा तीनों प्रकार की सेवा कर रही है। तो ठाकुर जी खुद आगे लीला दिखाने के लिए बोले कि हमको तो ताज़ा ही मक्खन चाहिए। माता यशोदा कुछ ना बोले, बोले निकलेगा तब तो दूध। किसी सखी ने आकर कहा कि सुनो यशोदा मैया, चूल्हे में जो दूध रखा है ना वो उबल रहा है, जल्दी जाओ उठन के कहीं गिर ना जाए। माता यशोदा दौड़ कर गई हैं, इधर ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। बोले कमाल है, हमको जो मक्खन मांगे उसको तो दिया ही नहीं है, और दी नहीं है, देखो उस दूध के लिए भाग गई। दूध की फिक्र है, पूत की फिक्र ना है, दूध की ही फिक्र है। इस पूत को छोड़ के चली गई, गुस्से में आ गए। और ऐसा हुआ कि माता यशोदा जब आए उससे पहले उन्होंने उस मटके को धक्के दे करके फोड़ दिया। और जैसे ही मटकी फूटी तो माता यशोदा दौड़ कर आई, आवाज हुआ धड़ाम से, दौड़ कर आई, कौन है, कैसा हुआ, क्या हुआ? देखी तो ठाकुर जी डर के मारे तो भाग करके कहीं छिप गए। बोले कमाल हो गया, मेरे ससुराल से इतना बड़ा मटका लेकर के आई थी, 20 साल हो गया, टूटा फूटा ना है, और ये उधमी छोरा है तोड़ दिया। मेरी माता जी ने दिया था। लेकिन देख करके खुश होने लगी कि छोटे से बालक तो है, बच्चा तो है, कैसा गुस्सा कर रहा है, बनावटी गुस्सा बड़ा। लेकिन माता ने कहा कि देखो ऐसा मैं छोड़ दूंगी तो ये बदमाशी इसका बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या किया, माता जी डंडा लेकर के दौड़ने लगी, ठाकुर जी को खोजने लगी। और खोज रही हैं, कन्हैया को खोज रही हैं। बोल रही हैं कि हे कन्हैया, तुमको एक नज़र देखना है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। खोज रही है माता यशोदा, कहाँ है, कैसे हैं, किधर गई, वो लाला कहाँ गया, वो इधर छुप रहा है, वो उधर छुप रहा है। तो माता यशोदा खोज रही कि कहाँ गया लाला, इतना उधमी हो गया, इतना परेशान कर रहा है हमको। अगर आज ना डांटी ना तो ये फिर और बदमाशी करने लगेगा। खोज रही है यहाँ से वहाँ, कहाँ गया। और क्या कर रही पता है, जब ना मिले काफी ढूंढने के बाद तो, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है,